ओके, देखिए हाँ फर्स्ट क्लास भी है, थोड़ा सा इसी सबके साथ होगा तो थोड़ा आज आप लोग मैनेज करिए फिलहाल। कंटिन्यू, सॉरी करते हैं यहाँ पे गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, इसके बारे में आपको डिस्कस यहाँ पे किया गया था कि गाइडेड मीडिया को आपको तीन एग्जांपल्स या तीन कैटेगरी बताई गई थी। एक यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। एक था यहाँ पे कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, और एक चीज यहाँ पे थी फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यहाँ पे, ये तीन चीजें थी यहाँ पे। और इसके बाद ये बोला गया था कि अगर मान लेते हैं केबल्स नहीं होती है आपके पास जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, तो वहां पे वेव्स यूज होती हैं, ये भी डिस्कस किया गया था कि वायरलेस में क्या होंगी, वेव्स यूज होंगी। और ये जो वेव्स होंगी इसमें से एक है रेडियो वेव, मतलब रेडियो वेव के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को कैरी करा सकते हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। और एक आपका होता है यहाँ पे माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव के थ्रू भी डेटा ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे एक है इंफ्रारेड वेव जिसे हम आईआर वेव बोलते हैं, तो इंफ्रा रेड मतलब आईआर वेव यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके मीडिया हैं जिनकी मदद से हम डेटा को क्या करते हैं, वन प्लेस से वन लोकेशन से अदर लोकेशन पे ले जाते हैं थ्रू द नेटवर्क। तो हमारा जो भी इंटरनेट है या जो किसी भी टाइप का नेटवर्क है, अगर कहीं पे भी अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, इमेज ट्रांसफर हो रहा है, वीडियो ट्रांसफर हो रहा है, उसमें से यही छह के छह मीडिया क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इनके अलावा कोई और मीडिया इन्वॉल्व नहीं होता है। या तो ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, या तो कोएक्सियल केबल होगी, या तो ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी, या फिर अगर वायरलेस होता है, अनगाइडेड होता है, तो वहां पे या तो रेडियो वेव होगा, या तो माइक्रोवेव होगा, या फिर आपका इंफ्रा रेड वेव होगा, ठीक है। तो ये टाइप्स आपके पास यहाँ पे है ना, ये सारे के सारे टाइप्स। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ठीक है, कि अब इसमें से एक चीज हमें थोड़ा सा पढ़ लेनी है इनको पढ़ने से पहले, कि हम किस बेसिस पे इनको बोलेंगे कि यार ये बेटर है, या फिर जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल बैड मीडिया है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत ही अच्छा मीडिया है, ठीक है, या फिर रेडियो वेव अच्छा नहीं है, माइक्रोवेव अच्छा है। ये सब हमें जानने के लिए, इनमें डिफरेंस, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एटलीस्ट प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, कि क्या करेक्टरिस्टिक्स है किसकी मीडिया की। क्योंकि अगर हम मीडिया की करेक्टरिस्टिक्स को जान जाएंगे तो उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि कौन सी मीडिया हमारी क्या है, बेस्ट है, और कौन सी बेस्ट नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जैसे मैं आपकी बात करूं तो हम लोग आपस में नहीं बोलते कि यार ये माध्यम ये पर्सन बहुत अच्छा है, ठीक है, या ये चीज बहुत अच्छी है, या ये पर्सन, मतलब क्योंकि हम पर्सन के अंदर की करेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं, उसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि पर्सन अच्छा या फिर बुरा है। उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे मीडिया की करेक्टरिस्टिक्स को जानना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी मीडिया अच्छी है और कौन सी मीडिया यहाँ पे बुरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है, और साथ ही साथ यहाँ पे उनका क्या काम है, किस तरीके से हम लोग हमें हेल्प करेंगी मीडिया को यहाँ पे डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। मैं यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हेडिंग है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया, तो हेडिंग बनाना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसको सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें देखिएगा आप, जैसे पहली चीज यहाँ पे, जो फर्स्ट यहाँ पे उसे हम बोलते हैं ईएमआई यहाँ पे, ठीक है, जो फर्स्ट यहाँ पे इसे हम बोलते हैं ईएमआई। ईएमआई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, या फिर इसी चीज को बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। कुछ कुछ लोग इसे आपको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का नाम देते हैं, और कुछ कुछ लोग इसे नॉइज का नाम देते हैं। आर यहाँ पे आगे लिख लेना, नॉइज यहाँ पे, ठीक है, ये आर नॉइज। तो चाहे बात करी जाए ईएमआई की, चाहे बात करी जाए मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जिसका फुल फॉर्म होता है, चाहे या तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात करे या फिर नॉइज की बात करे, सारी चीजें यहाँ पे क्या है, सेम है,
ठीक है। देखिए अब नॉइज होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब नॉइज क्या होता है, या ईएमआई क्या होता है, या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस क्या होता है। आपको पता है इंटरफेरेंस का मतलब होती है बाधा यहाँ पे ना, मतलब जो आई थिंक किसी चीज को डिस्टर्ब करे, तो वो उसके लिए क्या होगी, बाधा ही तो हो गई, इंटरफेरेंस ही हो गया। ठीक, उसको इंटरफेयर कर रही है, मतलब डिस्टर्ब कर रही है ना। तो ध्यान देना, हम यहाँ बात कर रहे हैं मीडिया की, तो मीडिया का मतलब हमारे पास एक ऐसा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सोर्स होगा, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन क्या होगी, ट्रेवल करेगी। ये हमारे पास सोर्स है, ध्यान देना, ये कोई भी सोर्स हो सकता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। ये सिग्नल्स यहाँ पे होंगे, डेटा यहाँ पे होंगे, ये डेटा क्या करेंगे, इसके थ्रू यहाँ पे कैरी होंगे, वन प्लेस से दूसरे प्लेस क्या करेंगे, ट्रांसमिट होंगे। ये बात होती है मीडिया का मतलब। मीडिया का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को कैरी कराना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ईएमआई क्या होता है आपका। तो ईएमआई का मतलब हो गया, जैसे अगर ये मान लेते हैं कोई मीडिया है, अगर ये कोई मीडिया है और इस मीडिया से कोई डेटा क्या हो रहा है, जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और अगर ये डेटा किसी बाहरी सिग्नल से, ये कोई आउटर सिग्नल है, ये कोई आउटर सिग्नल है, कोई एक्सटर्नल सिग्नल है मान लेते हैं यहाँ पे, और जो बाहर से इसको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल सिग्नल है, और उस सिग्नल की वजह से आपका जो मेन सिग्नल है, यहाँ पे मेन डेटा सिग्नल है, अगर ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो आपका मीडिया है, जो आपका मीडिया है, इसके लिए ये जो आउटर सिग्नल है, ये एज अ इंटरफेरेंस काम करेगा, एज अ इंटरफेरेंस यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, मतलब हमारा जो मेन सिग्नल था वो तो मीडिया के थ्रू जा रहा है, अगर वो सिग्नल किसी बाहरी सिग्नल से डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो बाहरी सिग्नल इस मेन सिग्नल के लिए क्या हो जाएगा, ईएमआई हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो जाएगा, या फिर नॉइज हो जाएगा, या फिर नॉइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये आपके पास एक वायर गया हुआ है, ये एक वायर गया हुआ है, इस वायर से आपका इंटरनेट का डेटा जा रहा है, जो इंटरनेट का डेटा आप एक्सेस कर रहे हो ना, जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह आप देखते हो यहाँ पे, तो वायर के थ्रू इंटरनेट का डेटा जा रहा है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर है, ये क्या आपका एक इलेक्ट्रिक वायर है। अगर इलेक्ट्रिक वायर है, अगर किसी वजह से इलेक्ट्रिक वायर की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसकी वजह से अगर आपका जो ये डेटा जा रहा है, अगर ये लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, या फिर लॉस हो रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम उसमें आ रही है, प्रॉपर यहाँ पे ये सेंड नहीं हो पा रहा है, तो अगर इस इलेक्ट्रिक वायर की वजह से कोई भी दिक्कत आ रही है, तो हम बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक वायर है, ये एज अ ईएमआई वर्क कर रहा है, किसके लिए, मेन हमारी इस केबल के लिए, मेन हमारी इस डेटा के लिए। तो कोई भी टर्म या कोई भी चीजें जो हमारे मेन डेटा सिग्नल को डिस्टर्ब करती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमआई बोलते हैं। ठीक है, इसको नॉइज भी क्यों बोलते हैं, अब एक बार और समझ लो, फिर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, नॉइज। अच्छा, एक चीज मैं और आप समझा दे रहा हूँ आपसे, जैसे मैं कहा, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्लासरूम है, ठीक है, या मैं आपसे आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना, मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आज लैपटॉप ऑन किया, और लैपटॉप ऑन करने के बाद मैं यहाँ से कुछ बोला, और आप अपने घर पे क्या हो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, फोन से क्या कर रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो डेटा कहाँ जा रहा है, ये आप तक डेटा जा रहा है, तो ये मीडिया के थ्रू डेटा जा रहा है। अब कोई भी मीडिया हो सकती है, वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी ने साउंड प्ले कर दिया, आपके घर के बगल में किसी ने बहुत तेजी से साउंड प्ले कर दिया, ठीक है, ये भी एक सिग्नल है, ये आपका क्या साउंड वेव है, ये भी आपका एक सिग्नल जनरेट यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इस सिग्नल की वजह से आप मेरी आवाज को सुन नहीं पा रहे हो, जो मेरी आवाज यहाँ पे जा रही है अब तक, आप उसको सुन नहीं पा रहे हो। तो जो ये दरअसल जो साउंड है, जो यहाँ पे मतलब डीजे प्ले हो रहा है, ये जो साउंड है ये प्ले हो रहा है, ये इसके लिए आपके लिए क्या हो गया, एक नॉइज हो गई। क्या हो गई, नॉइज हो गई, क्योंकि आपके लिए मेन डेटा क्या था, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी ये कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ मैं यहाँ से, जो ये जा रहा है, ये आपके लिए मेन डेटा हो गया, तो ये चैनल आपका मेन चैनल हो गया। लेकिन इस चैनल को कोई दूसरा साउंड या कोई दूसरी चीज डिस्टर्ब कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉइज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आपका ईएमआई हो जाएगा, या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो ओवरऑल ये होगा कि अगर आपके मेन डेटा सिग्नल को या मेन मीडिया को जो चीज डिस्टर्ब कर रही है, वो उसके लिए क्या हो जाएगी, नॉइज हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं, सभी को ये बताइएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई, या कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है किसी का। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ईएमआई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमआई, ये क्लियर हुआ सभी को। हम दो लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे, हम दो लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, बगल में कोई तेजी तेजी से बात कर रहा है,
इसका मतलब वो क्या है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सिग्नल्स है ना, जिसके साउंड सिग्नल्स हैं, वो हमारे साउंड सिग्नल को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमारे साउंड सिग्नल के लिए वो क्या होगी, नॉइज हो गई या फिर ईएमआई होगा यहाँ पे। ठीक है। हाँ अमन, मैं यही बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर अगर एक चैनल से कोई डेटा जा रहा है, एक चैनल से कोई डेटा जा रहा है यहाँ पे, अगर होगा क्या यहाँ पे, उस चैनल को कोई दूसरा डेटा या कोई दूसरा मतलब सिग्नल डिस्टर्ब करे, तो दूसरा सिग्नल क्या हो जाएगा, एज या नॉइज हो जाएगा पहले वाले के लिए। ठीक है। आर के, जो आप आर के सिंह ना यहाँ पे, पहले कंप्लीट अपना नेम लिखा करो, ट्राई किया करो। और ये बताइए क्या क्या चीज आपको समझ में नहीं आएगी, या फिर किसको ये समझ में नहीं आया कि नॉइज क्या होता है? एक बार मुझे मैसेज कर देना किसको समझ में नहीं आया। अच्छा, आर के आपको और कोई? 4-5 लोग हो गए, आ गया। चलिए देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, रूम नंबर की 9 की क्लास है जी, रूम नंबर 9 की ही क्लास है। अब देखिएगा, जैसे मैं ये कह रहा हूँ नॉइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि आप वो नहीं समझोगे प्रॉब्लम होगी। आप दो लोग बातें कर रहे हो, आप यहाँ पे दो लोग बातें कर रहे हो, और ये आप जब दो लोग बातें कर रहे हो तो आपके बीच में एक चैनल बना। ठीक है। तो जैसे ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, जब पर्सन 1 बोल रहा है कुछ, तो ये जो पर्सन 2 है इसको सुनाई देगा। आप लोग प्रॉपर बातें कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्या है, एक सिग्नल जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 एक सिग्नल जनरेट कर रहा है और 2 के पास जा रहा है, 2 से रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, मतलब बातें यहाँ पे हो रही हैं दोनों तरफ से। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दो लोग और आ गए, दो लोग और आ गए यहाँ पे। ठीक है। वीडियो प्रॉपर सब लोग ऑफ करना है यहाँ पे। ठीक है, सारे लोग वीडियो ऑफ करना। चलो देखो यहाँ पे, तो मैंने कहा कि दो लोग और आ गए यहाँ पे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी बातें कर रहे हैं आपस में। जो ये बातें कर रहे हैं, ठीक, ओके नेहा, ये जो बातें कर रहे हैं लोग, अब इनका जो साउंड है वो क्या थोड़ा सा तेज है ना, ये लाउडली बातें कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, अब इसमें क्या हो रहा है कि आप जो अभी तक पर्सन 1 या 3 और 4 है मान लेते हैं, जो पर्सन यहाँ पे 1 था और 2 था, अब इनको बातें क्लियरली सुनाई नहीं दे रही, एक दूसरे की क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है। और जब इनकी बातें आपस में क्लियरली सुनाई नहीं दे रही, क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्योंकि ये 3 और 4 तेजी से बातें कर रहे हैं। तो इनका जो सिग्नल है, वो जो 3 और 4 का सिग्नल है, वो 1 और 2 के सिग्नल को लॉस कर रहा है। अभी भी ये बोल रहा था, 1 अभी भी बोल रहा है, 2 अभी भी बोल रहा है, लेकिन इनको प्रॉपर चीजें सुनाई नहीं दे रही हैं कि एक दूसरे की, क्योंकि जो 3 और 4 के द्वारा जनरेट किया गया साउंड सिग्नल है, वो इनके सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। तो जो 3 और 4 का जो सिग्नल हुआ, जो साउंड हुआ, वो 1 और 2 के लिए क्या हो गया, नॉइज हो गया। क्या हो गया, नॉइज हो गया। ठीक है। या इंटरफेरेंस हो गया, या डिस्टरबेंस हो गया। ठीक है। तो डिस्टरबेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटरफेरेंस बोलते हैं, या फिर नॉइज बोलते हैं, या फिर ईएमआई बोलते हैं। अब समझ में आई बात? नेहा एंड अदर जो भी आपने बोला था यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ चलो ओके। ओके ध्रुव, ये आर के क्या नाम था आपका, आपको क्लियर हुआ कि नहीं? तो नॉइज का मतलब डिस्टरबेंस है। ठीक है, नॉइज का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टरबेंस है। ईएमआई का मतलब यहाँ पे डिस्टरबेंस है। ओके। चलिए, तो इसमें स्क्रीन शॉट आपको लेना हो अपने समझने के लिए, तो आप इसको ले लेना। ठीक है, बाकी मैं लास्ट में दिखाई दूंगा आपको ये सारी चीजें फॉर स्क्रीन शॉट। तो अभी के लिए यहाँ पे लिख लेना ईएमआई के बारे में, बस एक लाइन है यहाँ पे, ईएमआई। ठीक है, फुल फॉर्म तो आपका हो ही गया था। इसमें एक पॉइंट लिख लेना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया मीडिया इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया। अब तीसरी चीज यहाँ पे, इट इज द इट इज द एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, एक्सटर्नल, इट इज एक्सटर्नल डिस्टरबेंस। ठीक है, डिस्टरबेंस फॉर मेन डेटा सिग्नल,
फॉर मेन डेटा सिग्नल। मेन डेटा सिग्नल के लिए क्या है, एक डिस्टरबेंस है यहाँ पे, आप ये बोल सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपका डेटा क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उसे हम लोग यहाँ बोलते हैं ये ईएमआई है। ठीक है, तो आल्सो कॉल्ड नॉइज, ये बताया गया था, आल्सो कॉल्ड नॉइज, दिस इज ए नॉइज, ये नॉइज है। और अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि ये हमारा मीडिया है, ये हमारा क्या है, मीडिया है, जिसके थ्रू डेटा जा रहा है, जिसके थ्रू डेटा यहाँ पे जा रहा है। और अगर ये डेटा यहाँ पे जा रहा है इसके थ्रू, मान लेते हैं आपको कोई वीडियो थी, वीडियो आपके इसके थ्रू क्या सेंड हो रही है 0 1 के फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में। अब यहाँ पे, हाँ, ईएमआई का फुल फॉर्म तो मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बताया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, दिस इज ईएमआई। ओके, हाँ। अब देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेता हूँ ये आपका वीडियो डेटा जा रहा है, अब ऊपर से कोई एक और वायर गया था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे हम बोलेंगे। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर यहाँ से कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, और इसकी वजह से ये लॉस कर रहे हैं, यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, अगर लॉस कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक ईएमआई है, ये एक नॉइज है, ये एक डिस्टरबेंस है हमारे मेन डेटा के लिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो एज अ नॉइज काम करेगी, एज अ नॉइज काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, ये होता है नॉइज की यहाँ पे मीनिंग। अच्छा, एक एक रियल एग्जांपल हो सकता है, आप सभी ने देखा भी होगा और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे कि अगर मान लेता हूँ यहाँ पे एक रेडियो, अब मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, अगर इनसे ये रेडियो है, ठीक है, ऊपर से एक इलेक्ट्रिक वायर गया, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक वायर है, ये इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वायर है, तो इलेक्ट्रिक वायर यहाँ पे अभी लाइट नहीं है, मान लेता हूँ अभी यहाँ पे करंट कोई नहीं है, ठीक है, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो रेडियो पे, आप ये रेडियो है, आप रेडियो पे कोई सॉन्ग सुन रहे हो एफएम रेडियो पे, ठीक है, इसका मतलब रेडियो कोई स्टेशन होगा, रेडियो कोई स्टेशन होगा ना, 92.7 बिग एफएम ये सब होता है ना आपके पास यहाँ पे, ये गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो ये कोई स्टेशन होगा यहाँ पे, और यहाँ से सॉन्ग प्ले किया जा रहा होगा, और वो सॉन्ग आपके मोबाइल पे या आपके एफएम रेडियो पे आ रहा होगा, और आप इसको प्रॉपर सुन रहे होंगे। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करिएगा, जब ये लाइट यहाँ पे, अगर आप वायर के नजदीक हो, अगर आप इलेक्ट्रिक वायर के नजदीक हो, जैसे ही लाइट आती है, जैसे ही लाइट आती है, तो आपका ये जो सॉन्ग है ये प्रॉपर प्ले नहीं होता, या तो यहाँ पे बहुत ऐसे सनसनाहट की आवाज आएगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा रुक रुक की आवाज आएगी, या सॉन्ग प्ले होना ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी सॉन्ग नहीं प्ले हो रहा, सॉन्ग अभी भी यहाँ से प्ले किया जा रहा है, सॉन्ग यहाँ पे प्ले किया जा रहा है, लेकिन अब आपकी डिवाइस पे वो प्रॉपर नहीं डिस्प्ले हो पा रहा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक वायर की वजह से, इस इलेक्ट्रिक वायर की वजह से ये जो आपका डेटा यहाँ पे आ रहा था, ये डेटा क्या हो गया, लॉस हो जा रहा है, ये डेटा क्या हो रहा है आपका, लॉस हो जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे डेटा आपको सुनाई नहीं दे रहा प्रॉपर, अब इस समय लाइट आने के बाद, या करंट इलेक्ट्रिक वायर के नजदीक आप जब डिवाइस ले जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि आपको डेटा वहां प्रॉपर सुनाई नहीं देगा वहां पे। तो ये वजह होती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह होती हैं, ये हमारे मेन सिग्नल को, हमारे डेटा सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टरबेंस, यहाँ पे इसी को बोलेंगे ईएमआई। तो हमारे जो एफएम रेडियो और हमारा जो कम्युनिकेशन चल रहा था, जो भी था, यहाँ पे हम सॉन्ग सुन रहे थे, उसके लिए ये हमारा जो इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या है, एज अ डिस्टर्बेंस है, एज अ ईएमआई है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमआई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अब बताइए, कोई डाउट किसी को तो बताइए इसमें। और हाँ, अभी आपकी स्टार्टिंग क्लासेस हैं, ठीक है, तो एक दो क्लास में तो आपको भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट तो होता ही है। ठीक है, तो इसलिए आप कोई डाउट होगा पहले पूछ लिया करिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, अब देखिएगा, अब अगर आप खुद ही बताना, अगर कोई मीडिया हो, अगर कोई मीडिया हो यहाँ पे, कोई भी मीडिया, मैं किसी मीडिया का नाम लूंगा यहाँ पे, ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, कोएक्सियल केबल होगी, कोई भी आपका यहाँ पे क्या होगा, मीडिया होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस मीडिया पर, अगर इस मीडिया पर ईएमआई का जो इफेक्ट है, ईएमआई का जो इफेक्ट है, अगर ये ज्यादा होता है,
अगर किसी मीडिया पर ईएमआई का इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो मीडिया गुड होगी कि बैड होगी, ये आपको बताना है अगर समझने के हिसाब से। अगर मैं कह रहा हूं कोई वायर है, वायर से मैं डेटा भेज रहा हूँ, वायर से मैं डेटा भेज रहा हूँ, अगर इस वायर पे जो नॉइज है, जो ईएमआई है, अगर उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये मीडिया हमारे लिए गुड मीडिया होगी कि बैड मीडिया होगी? जी जी, अमन गुड, वेरी गुड, नैन्सी वेरी गुड यहाँ पे, ठीक है, अरुण सही है, गुड। बैड मीडिया होगी ना, यस यस निधि, ठीक है, ध्रुव सही है, क्या होगी, बैड मीडिया होगी ना, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर ईएमआई का इफेक्ट ज्यादा होगा उस पे, तो हमारा मेन डेटा तो लॉस हो जाएगा ना, मेन डेटा तो लॉस हो जाएगा। अगर गौरव सही है, मेन डेटा का लॉस हो गया यहाँ पे, तो फिर हमारे लिए वो अच्छी मीडिया नहीं हुई, ठीक है। तो अगर डेटा लॉस नहीं होगा तो हमारे लिए क्या होगी, वो अच्छी मीडिया होगी, जी जी, बैड मीडिया, ठीक है। अगर ईएमआई का इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, तो हमारे लिए क्या होगी, गुड मीडिया होगी। तो अगर ईएमआई का इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, तो हमारे लिए क्या होगी यहाँ पे, गुड मीडिया होगी, ठीक है। ध्यान देना, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, एक पॉइंट आप यहाँ पे जरूर इसमें मेंशन कर लेना, कि अगर ये जो ईएमआई का इफेक्ट है, ईएमआई का, ईएमआई इफेक्ट ना, अगर ये क्या होता है, लेस होता है, अगर ये क्या होता है, लेस होता है, तो ये क्या होगा, हमारा गुड मीडिया होगा, क्या होगा, गुड मीडिया यहाँ पे मिलेगा, ओके। अगर ईएमआई का इफेक्ट क्या होता है, मतलब हाई होता है, मतलब ज्यादा होता है, अगर हाई होता है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा आपका, बैड मीडिया होगा। तो एक चीज तो आप समझ जाओगे, ठीक है, मैं इसीलिए बताया था, प्रॉपर्टी बताने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मीडिया बैड है, कौन सा मीडिया यहाँ पे गुड है। तो जैसे ही मैं बताऊंगा कि ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारा जो सॉरी ईएमआई का इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, तो हम ये बोलेंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल हमारी क्या है, बैड मीडिया है। अगर हम बोलते हैं आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल में हमारे पास जो ईएमआई का इफेक्ट है वो कम से कम है, तो आप ये बोलेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, गुड मीडिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कंपेरिजन करेंगे ना, कि कौन सा बैड है, कौन सा गुड है। तो अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, ईएमआई, तो इसकी बेसिस पे आप ये डिसाइड कर लेंगे। और आपको जब पढ़ाया जाएगा ट्विस्टेड पेयर केबल, और यहाँ पे बोल सकते हैं, सॉरी, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल या रेडियो वेव, माइक्रोवेव, तो आपको ये बताया जाएगा किसका जो मतलब ईएमआई इफेक्ट है वो किसमें ज्यादा है, किसमें क्या है, कम है। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कि कौन सी मीडिया गुड है, कौन सी मीडिया बैड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, यहाँ पे समझ में आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लेना, क्योंकि अभी 40 मिनट की ही क्लास है, आपकी क्लास आपकी 40 मिनट ही चलेगी, तो 2 मिनट बचे हुए हैं यहाँ पर ना। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को ना। तो आज मुझे बस ये थोड़ा सा देखना था, हाँ आई थिंक कोई डिस्टर्बेंस वगैरह तो नहीं हो, इसलिए थोड़ा टॉपिक आपका एक ही कवर हुआ, बट आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। आयुष्मान, अभी इंस्ट्रक्शन मुझे यही मिले हैं कि 40 मिनट ही लेना है, ठीक है। आगे भी क्लासेस हैं, तो उसके हिसाब से अभी इंस्ट्रक्शन चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से। बाकी आप सर वगैरह डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।